क्या आपने कभी सुबह आंख खुलते ही यह महसूस किया है कि शरीर जाग तो गया है, लेकिन अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा? पेट भारी है, मन चिड़चिड़ा है, गैस बनी हुई है और शौच जाने का मन ही नहीं करता। दिन की शुरुआत ही बोझ के साथ होती है और धीरे धीरे पूरा दिन उसी थकान में निकल जाता है। बहुत लोग इसे सामान्य समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है कि यहीं से शरीर की सबसे बड़ी बीमारियां जन्म लेती हैं। रोज की कब्ज, बार बार बनने वाली गैस, पेट का फूला रहना और बिना काम किए ही थक जाना, ये सब संकेत हैं कि शरीर भीतर से मदद मांग रहा है। आज का इंसान बाहर से स्वस्थ दिखाई देता है, लेकिन भीतर से उसका पेट परेशान है। वह दवाइयां खाता है, चूर्ण और सिरप लेता है, लेकिन राहत कुछ समय की ही मिलती है। असली समस्या वहीं की वहीं बनी रहती है, क्योंकि इलाज ऊपर से किया जाता है, जड़ पर नहीं। पेट साफ न होना सिर्फ एक आदत की गलती नहीं है, यह पूरे जीवन की ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देता है। जब पेट गंदा रहता है तो खून भी अशुद्ध होता है, और जब खून अशुद्ध होता है तो मन कभी शांत नहीं रह सकता। गौतम बुद्ध ने बहुत पहले ही कह दिया था कि शरीर की सारी पीड़ा पेट से शुरू होती है। अगर पेट ठीक है तो ध्यान आसान है, जीवन हल्का है और सोच साफ है। लेकिन अगर पेट ही बोझ बन जाए तो इंसान चाहे जितना सफल हो जाए, भीतर से हमेशा बेचैन रहता है। बुद्ध के समय में न आधुनिक दवाइयां थीं, न अस्पताल, फिर भी लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जीते थे। उनका रहस्य किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि एक बहुत ही साधारण नियम में छिपा था। आज मैं आपको वही ज्ञान बताने जा रहा हूं जिसे बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया था। एक ऐसा आसान उपाय जिसे रात में सिर्फ 1 चम्मच लेने से सुबह पेट बिना जोर लगाए, बिना दर्द के पूरी तरह साफ हो जाता है। न कमजोरी, न आदत और न ही कोई नुकसान। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी कब्ज, गैस और थकान आखिर पैदा कहां से होती है, क्योंकि जब तक जड़ समझ में नहीं आएगी तब तक कोई भी इलाज स्थायी नहीं हो सकता। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए। इसे सिर्फ जानकारी की तरह नहीं, बल्कि अपने शरीर की भाषा समझने के लिए देखिए। हो सकता है आज जो आप सीखेंगे वह आपकी सुबह बदल दे, आपकी ऊर्जा लौटा दे और आपको दवाइयों से आजादी दिला दे। क्योंकि बुद्ध कहते थे, शरीर को ठीक करने के लिए सबसे पहले पेट को समझना सीखो। जब भी हम कब्ज, गैस और थकान की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान बाहर की चीजों पर चला जाता है। हम कहते हैं खाना ठीक नहीं है, पानी खराब है, मौसम बदल गया है या उम्र बढ़ रही है। लेकिन गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण इससे बिल्कुल अलग था। बुद्ध कहते थे कि समस्या बाहर नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में छुपी होती है। पेट सिर्फ खाना पचाने की मशीन नहीं है, बल्कि यह पूरे शरीर और मन के बीच का पुल है। अगर यह पुल कमजोर हो जाए तो शरीर और मन दोनों का संतुलन टूट जाता है। बुद्ध के अनुसार कब्ज की सबसे बड़ी जड़ है प्रकृति के नियमों के खिलाफ जीना। जब हम भूख न होने पर खाते हैं, देर रात तक भोजन करते हैं या शरीर को आराम देने के समय उस पर बोझ डालते हैं, तो पाचन अग्नि धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। पाचन अग्नि का कमजोर होना ही कब्ज की शुरुआत है। खाना पेट में जाता तो है, लेकिन पूरी तरह पच नहीं पाता। वही अधपचा भोजन धीरे धीरे पेट में जमा होकर गैस, सूजन और भारीपन पैदा करता है। आज की जीवन शैली में इंसान सुबह जल्दी में खाना खाता है, दोपहर में तनाव में और रात को थकान में। इस दौरान शरीर की जरूरत और भोजन के समय का कोई तालमेल नहीं रहता। बुद्ध कहते थे कि भोजन सिर्फ पेट के लिए नहीं, बल्कि मन के लिए भी होता है। अगर मन अशांत है तो खाना कभी ठीक से नहीं पचेगा। यही कारण है कि तनाव में रहने वाले लोगों को कब्ज और गैस की समस्या ज्यादा होती है। पेट फूलने का एक बड़ा कारण है अंदर रुका हुआ वायु तत्व। जब भोजन सही समय पर पचता नहीं है तो वह सड़ने लगता है और उससे गैस बनती है। यह गैस ऊपर की ओर दबाव डालती है, जिससे सीने में जलन, डकार और सांस लेने में परेशानी होने लगती है। बुद्ध इसे शरीर का चेतावनी संकेत मानते थे। उनका कहना था कि शरीर कभी अचानक बीमार नहीं होता, वह पहले छोटे छोटे संकेत देता है। कब्ज और गैस उन्हीं संकेतों में से हैं। थकान का सीधा संबंध भी पेट से है, जिसे आज का इंसान समझ नहीं पाता। जब पेट में गंदगी जमा रहती है तो शरीर को उस गंदगी से निपटने में लगातार ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। नतीजा यह होता है कि बिना कोई भारी काम किए भी इंसान थका हुआ महसूस करता है। सुबह उठते ही शरीर भारी लगता है, आंखें नहीं खुलती और मन किसी भी काम में नहीं लगता। बुद्ध कहते थे कि यह आलस्य नहीं, बल्कि अंदरूनी विषाक्तता का परिणाम है। बुद्ध के समय में भिक्षुओं का जीवन बहुत सरल था। वे सूरज ढलने के बाद भोजन नहीं करते थे
और पेट को कभी पूरी तरह भरते नहीं थे। उनका मानना था कि पेट को थोड़ा खाली छोड़ना ही असली स्वास्थ्य है। जब पेट हल्का रहता है तो पाचन अग्नि तेज रहती है और शरीर खुद को साफ करता रहता है। यही कारण था कि उन्हें कब्ज, गैस और थकान जैसी समस्याएं बहुत कम होती थीं। आज हम खाते तो बहुत हैं, लेकिन शरीर को साफ करने का समय नहीं देते। सुबह पेट साफ न होना इसी का नतीजा है। जब शरीर रोज साफ नहीं होता तो पुराना कचरा नया भोजन खराब करने लगता है। ये एक चक्र बन जाता है जिसमें इंसान फंसता चला जाता है। बुद्ध इसे जीवन की लय का टूटना कहते थे। उनका कहना था कि जैसे सूरज रोज उगता है और रोज ढलता है, वैसे ही शरीर का साफ होना भी रोज होना चाहिए। कब्ज सिर्फ पेट में नहीं रुकती, उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। त्वचा बेजान होने लगती है, मुंह से बदबू आने लगती है, आंखों में चमक कम हो जाती है और मन हमेशा भारी रहता है। बुद्ध कहते थे कि जब शरीर अशुद्ध होता है तो विचार भी अशुद्ध होने लगते हैं। इसलिए ध्यान करने से पहले शरीर का साफ होना बहुत जरूरी है। पेट साफ होगा तभी ध्यान गहरा होगा। इसलिए बुद्ध किसी भी इलाज से पहले जीवन शैली सुधारने पर जोर देते थे। वे कहते थे कि बीमारी से लड़ने से बेहतर है बीमारी को पैदा ही न होने दिया जाए। कब्ज, गैस और थकान, ये तीनों एक ही समस्या के अलग अलग रूप हैं। इनकी जड़ एक ही है और अगर जड़ को ठीक कर लिया जाए तो तीनों अपने आप खत्म होने लगती हैं। अगले भाग में हम उस एक साधारण नियम की बात करेंगे जिसे बुद्ध ने सबसे महत्वपूर्ण माना था। वही नियम टूटता है तो पेट सबसे पहले बिगड़ता है और उसी नियम को अपनाने से पेट बिना दवा, बिना जोर लगाए खुद ही ठीक होने लगता है। वहीं से शुरू होता है वह उपाय जिसमें रात को सिर्फ एक चम्मच लेने से सुबह पेट पूरी तरह साफ हो जाता है। गौतम बुद्ध जिस एक नियम को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे वह था शरीर की प्राकृतिक लय का सम्मान करना। बुद्ध कहते थे कि प्रकृति कभी जल्दी में नहीं होती, लेकिन फिर भी सब कुछ समय पर होता है। इंसान ही अकेला प्राणी है जो प्रकृति की इस लय को तोड़ देता है। देर रात तक जागना, देर रात खाना और फिर सुबह देर से उठना, यही वह पहला नियम है जो टूटता है और सबसे पहले पेट पर असर डालता है। जब शरीर को विश्राम चाहिए होता है उसी समय हम भोजन डाल देते हैं जिससे पाचन अग्नि को आराम नहीं मिल पाता। बुद्ध के अनुसार सूर्य ढलने के बाद पाचन अग्नि धीरे धीरे शांत होने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि रात को खाना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि रात का भोजन बहुत हल्का और सीमित होना चाहिए। जब हम रात में भारी भोजन करते हैं तो वह खाना पूरी रात पेट में पड़ा रहता है और पच नहीं पाता। वही अधपचा भोजन सुबह कब्ज, गैस और भारीपन के रूप में सामने आता है। बुद्ध इसे शरीर के खिलाफ किया गया अत्याचार मानते थे। इसी संदर्भ में बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक बहुत ही सरल अभ्यास सिखाया था। उन्होंने कहा था कि सोने से पहले पेट को शांत करना सीखो। अगर पेट शांत होगा तो नींद गहरी होगी और अगर नींद गहरी होगी तो शरीर अपने आप सफाई करेगा। यही वह जगह है जहां वह एक चम्मच वाला उपाय सामने आता है। बुद्ध किसी चमत्कारी औषधि की बात नहीं करते थे, बल्कि ऐसी चीज की बात करते थे जो शरीर को प्राकृतिक रूप से साफ करने में मदद करे। उस समय के भिक्षु रात को सोने से पहले एक बहुत ही साधारण प्राकृतिक पदार्थ को थोड़े गुनगुने पानी के साथ लेते थे। उसका उद्देश्य पेट को ढीला करना नहीं, बल्कि पाचन को सही दिशा देना था। बुद्ध कहते थे कि जब हम शरीर को हल्का संकेत देते हैं तो शरीर खुद भारी बोझ को बाहर निकाल देता है। यही कारण था कि भिक्षुओं को न तो जोर लगाना पड़ता था और न ही कमजोरी महसूस होती थी। बुद्ध ने यह भी समझाया कि कब्ज का इलाज जोर लगाकर पेट साफ करना नहीं है। असली इलाज है अगली सुबह के लिए पेट को तैयार करना। अगर रात सही होगी तो सुबह अपने आप ठीक होगी। यही कारण है कि यह उपाय रात में लिया जाता है, सुबह नहीं। रात में लिया गया सही संकेत सुबह सही परिणाम देता है। यह बात आज के विज्ञान में भी धीरे धीरे समझी जा रही है। जब पेट रात को शांत रहता है तो शरीर की अंदरूनी सफाई की प्रक्रिया तेज हो जाती है। लीवर, आंतें और पाचन तंत्र मिलकर रात में वही काम करते हैं जो दिन में संभव नहीं हो पाता। लेकिन जब पेट में भारी खाना या गलत चीज पड़ी हो तो यह पूरी प्रक्रिया रुक जाती है। नतीजा यह होता है कि सुबह पेट भारी रहता है और इंसान खुद को थका हुआ महसूस करता है। बुद्ध कहते थे कि शरीर को रोज साफ करने के लिए दवाइयों की नहीं, अनुशासन की जरूरत होती है। वही एक चम्मच का उपाय इस अनुशासन का हिस्सा था, कोई अलग इलाज नहीं। वह उपाय शरीर को आदत नहीं लगाता था, बल्कि शरीर की भूली हुई क्षमता को याद दिलाता था। यही कारण है कि बुद्ध के अनुयायी लंबे समय तक बिना किसी पेट की समस्या के रहते थे।
आज के समय में लोग चाहते हैं कि रात को जैसा भी खाएं, सुबह कोई गोली या चूर्ण सब ठीक कर दे। लेकिन बुद्ध का रास्ता इससे उल्टा है। वे कहते थे कि पहले कारण ठीक करो, परिणाम अपने आप ठीक हो जाएगा। रात का भोजन, सोने का समय और सोने से पहले लिया गया सही प्राकृतिक संकेत, यही 3 चीजें पेट को ठीक करने की कुंजी हैं। इसीलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि यह उपाय कोई जादू नहीं है। यह प्रकृति के नियम के अनुसार जीने की एक छोटी सी शुरुआत है। अगर इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो कब्ज, गैस और थकान धीरे धीरे अपने आप कम होने लगती है। लेकिन इसे कैसे लेना है, कितने दिन लेना है और किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, यह सब जानना भी उतना ही जरूरी है। अगले भाग में हम उसी एक चम्मच वाले उपाय को विस्तार से समझेंगे। वह कौन सा प्राकृतिक पदार्थ है, उसे कैसे लेना है, कितने दिनों तक लेना है और क्यों वह सुबह पेट को पूरी तरह साफ करता है। यह सब अगले भाग में बहुत शांति से समझाया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध अपने शिष्यों को समझाते थे। अब समय है उस उपाय को समझने का जिसकी ओर गौतम बुद्ध इशारों में अपने शिष्यों को मार्ग दिखाते थे। बुद्ध कभी भी किसी चीज को जादू या चमत्कार की तरह प्रस्तुत नहीं करते थे। वे हमेशा कहते थे कि जो उपाय प्रकृति के नियम के साथ चलता है वही स्थायी होता है। यही कारण है कि यह एक चम्मच वाला उपाय न तो शरीर को झटका देता है और न ही किसी तरह की आदत डालता है। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि पाचन तंत्र को उसकी स्वाभाविक गति याद दिलाई जाए। बुद्ध काल में भिक्षु रात को सोने से पहले त्रिफला जैसे सौम्य और संतुलित प्राकृतिक मिश्रण का बहुत कम मात्रा में उपयोग करते थे। त्रिफला 3 फलों का संयोजन है जो आंतों को न तो जबरदस्ती ढीला करता है और न ही उन्हें सुस्त बनाता है। यह धीरे धीरे अंदर जमी गंदगी को हटाने में मदद करता है। बुद्ध कहते थे कि जब शरीर को हल्का सहारा दिया जाता है तो वह खुद भारी बोझ को बाहर निकाल देता है। यही सिद्धांत इस उपाय के पीछे काम करता है। इस उपाय को लेने का सही समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसे रात को सोने से लगभग 30 से 60 मिनट पहले लेना चाहिए, जब पेट में भारी भोजन न हो। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ लेना ही पर्याप्त होता है। गुनगुना पानी पाचन अग्नि को शांत करता है और त्रिफला को पूरे पाचन तंत्र में धीरे धीरे काम करने देता है। बुद्ध कहते थे कि शरीर को संकेत दो, आदेश मत दो। यही कारण है कि मात्रा बहुत कम रखी जाती है। जब यह उपाय रात को लिया जाता है तो यह पूरी रात शरीर के भीतर बिना किसी रुकावट के काम करता है। आंतों की सूखी परतें नरम होने लगती हैं, जमा हुआ कचरा धीरे धीरे ढीला पड़ता है और सुबह बिना जोर लगाए बाहर निकल जाता है। न पेट में मरोड़ होती है, न कमजोरी महसूस होती है और न ही किसी तरह की जलन। यही कारण है कि बुद्ध इसे शरीर की प्राकृतिक सफाई कहते थे, न कि जबरदस्ती की गई क्रिया। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या इसे रोज लेना चाहिए। बुद्ध का उत्तर हमेशा संतुलन में होता था। वे कहते थे कि यह उपाय इलाज नहीं बल्कि एक सहारा है। इसे लगातार कुछ दिनों तक लेने से शरीर अपनी खोई हुई लय को वापस सीख लेता है। आमतौर पर 7 से 10 दिनों में पेट की स्वाभाविक क्रिया सुधरने लगती है। उसके बाद शरीर खुद ही रोज सुबह साफ होने लगता है और इस सहारे की जरूरत कम होती जाती है। बुद्ध यह भी समझाते थे कि यह उपाय तभी प्रभावी होगा जब साथ में जीवन शैली में थोड़े से सुधार किए जाएं। अगर रात को भारी भोजन, देर तक जागना और तनाव जारी रहेगा तो कोई भी उपाय पूरी तरह काम नहीं कर सकता। इसलिए वे हमेशा कहते थे कि उपाय को आदत मत बनाओ बल्कि आदतों को सुधारो। ये 1 चम्मच सिर्फ शुरुआत है, मंजिल नहीं। इस उपाय का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह शरीर को आलसी नहीं बनाता। बहुत सी दवाइयां और चूर्ण लंबे समय तक लेने से आंतों को सुस्त कर देते हैं, जिससे बिना दवा के पेट साफ नहीं होता। लेकिन बुद्ध का यह तरीका शरीर की प्राकृतिक शक्ति को बढ़ाता है। जैसे जैसे शरीर खुद साफ होना सीखता है वैसे वैसे बाहरी सहारे की जरूरत खत्म होती जाती है। सुबह जब पेट पूरी तरह साफ होता है तो उसका असर पूरे दिन पर दिखाई देता है। मन हल्का रहता है, शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और काम में एकाग्रता बढ़ जाती है। बुद्ध कहते थे कि यह सिर्फ शारीरिक सफाई नहीं है बल्कि मानसिक बोझ का उतरना भी है। जब पेट हल्का होता है तो मन अपने आप शांत होने लगता है। लेकिन हर प्राकृतिक उपाय की तरह इसमें भी सावधानी जरूरी है। बहुत ज्यादा मात्रा लेना या लंबे समय तक बिना जरूरत इसका उपयोग करना बुद्ध के सिद्धांत के खिलाफ है। वे हमेशा मध्यम मार्ग की बात करते थे। सही मात्रा, सही समय और सही समझ, यही इस उपाय की असली शक्ति है। अगले भाग में हम यह समझेंगे कि किन लोगों को इस उपाय से विशेष लाभ होता है, किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए
और किन छोटी छोटी गलतियों से इसका असर कम हो जाता है। क्योंकि बुद्ध का ज्ञान सिर्फ बताने का नहीं, बल्कि सही तरीके से समझाने का था। जब कोई प्राकृतिक उपाय बताया जाता है तो अक्सर लोग ये सोच लेते हैं कि यह सबके लिए एक जैसा काम करेगा, लेकिन गौतम बुद्ध का मार्ग हमेशा समझदारी और संतुलन का रहा है। वे कहते थे कि हर शरीर अलग है, इसलिए हर उपाय को समझ के साथ अपनाना चाहिए। यह एक चम्मच वाला उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है जिन्हें रोज पेट साफ नहीं होता, सुबह उठते ही पेट भारी लगता है, बार बार गैस बनती है और बिना ज्यादा काम किए भी थकान महसूस होती है। ऐसे लोगों में पाचन अग्नि कमजोर हो चुकी होती है और यह उपाय उसे धीरे धीरे मजबूत करता है। जिन लोगों को लंबे समय से कब्ज की समस्या है, उनके लिए यह उपाय शरीर को जोर से ढीला किए बिना सफाई करना सिखाता है। सुबह जोर लगाने की आदत धीरे धीरे खत्म होने लगती है और आंतें अपनी प्राकृतिक गति में काम करने लगती हैं। गैस की समस्या वाले लोगों को इसमें विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि जब अंदर जमी गंदगी बाहर निकलने लगती है तो गैस बनने का कारण अपने आप खत्म हो जाता है। पेट का फूला रहना कम होने लगता है और सीने में जलन जैसी समस्याएं भी धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। दिन भर थकान महसूस करने वाले लोग अक्सर समझ नहीं पाते कि उनकी ऊर्जा कहां चली जाती है। बुद्ध कहते थे कि जब शरीर को अंदरूनी सफाई में ही ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़े तो बाहरी कामों के लिए ताकत नहीं बचती। जैसे ही पेट रोज साफ होने लगता है, शरीर की बची हुई ऊर्जा वापस मिलने लगती है। सुबह उठते ही हल्कापन महसूस होता है, नींद बेहतर होने लगती है और दिन भर काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन बुद्ध हमेशा यह भी बताते थे कि हर उपाय के साथ कुछ सावधानियां जरूरी होती हैं। बहुत ज्यादा मात्रा लेना इस उपाय को नुकसानदायक बना सकता है। एक चम्मच से ज्यादा लेने की कोई जरूरत नहीं होती। कुछ लोग जल्दी परिणाम देखने के चक्कर में मात्रा बढ़ा देते हैं, जिससे पेट ढीला पड़ सकता है और कमजोरी महसूस हो सकती है। बुद्ध इसे अधीरता कहते थे, जो किसी भी साधना में बाधा बनती है। गर्भवती महिलाओं, बहुत अधिक कमजोरी वाले लोगों और गंभीर पाचन रोग से पीड़ित व्यक्तियों को किसी भी नए उपाय को अपनाने से पहले सावधानी रखनी चाहिए। बुद्ध का मार्ग कभी भी शरीर को जोखिम में डालने का नहीं रहा। वे कहते थे कि शरीर मंदिर है, इसे समझदारी से संभालना चाहिए। अगर किसी को पहले से गंभीर बीमारी है तो किसी जानकार वैद्य या चिकित्सक की सलाह लेना ही बेहतर होता है। इस उपाय का पूरा लाभ तभी मिलता है जब कुछ आम गलतियों से बचा जाए। सबसे बड़ी गलती है रात को भारी भोजन करना और फिर यह सोच लेना कि एक चम्मच सब कुछ ठीक कर देगा। बुद्ध कहते थे कि यह उपाय जीवन शैली की गलतियों को ढकने का साधन नहीं है, बल्कि उन्हें सुधारने का संकेत है। देर रात खाना, बहुत मीठा या बहुत तला भुना भोजन करना और सोने से पहले मोबाइल या तनाव में रहना, ये सब बातें इसके असर को कम कर देती हैं। एक और आम गलती है इस उपाय को बहुत लंबे समय तक बिना रुके लेते रहना। बुद्ध के अनुसार किसी भी सहारे को स्थायी बैसाखी नहीं बनाना चाहिए। इसका उद्देश्य शरीर को खुद सक्षम बनाना है। जब पेट नियमित रूप से साफ होने लगे तो धीरे धीरे इसकी मात्रा कम की जा सकती है या कुछ दिनों के लिए रोका भी जा सकता है। इससे शरीर की आत्मनिर्भरता बनी रहती है। कई लोग यह भी भूल जाते हैं कि पानी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। अगर दिन भर पानी कम पिया जाए तो कोई भी उपाय पूरी तरह काम नहीं कर सकता। बुद्ध कहते थे कि पानी जीवन का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली औषधि है। पर्याप्त पानी पीने से यह उपाय और भी प्रभावी हो जाता है और शरीर की सफाई प्रक्रिया तेज होती है। इसीलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि यह एक चम्मच वाला उपाय कोई त्वरित जादू नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जो सही समझ, सही मात्रा और सही आदतों के साथ धीरे धीरे शरीर को स्वस्थ बनाती है। धैर्य और अनुशासन ही इसकी असली कुंजी है, ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध की हर शिक्षा में होता है। अगले भाग में हम यह जानेंगे कि सुबह उठने के बाद कौन सी छोटी आदतें अपनाने से इस उपाय का असर कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि बुद्ध का ज्ञान सिर्फ रात की बात नहीं करता, बल्कि पूरे दिन की लय को सही करने की शिक्षा देता है। जब सुबह का आरंभ सही होता है तो शरीर अपने आप दिन भर सही दिशा में चलता है। गौतम बुद्ध हमेशा कहते थे कि सुबह का पहला 1 घंटा पूरे दिन का बीज होता है। अगर उस समय पेट और मन दोनों को सही संकेत मिल जाए तो शरीर की सफाई और ऊर्जा अपने आप बनी रहती है। जब रात को लिया गया 1 चम्मच उपाय अपना काम कर चुका होता है, तब सुबह उठते ही शरीर स्वाभाविक रूप से शौच के लिए तैयार हो जाता है। इस समय जोर लगाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि शरीर के संकेत को शांति से सुनना जरूरी होता है। सुबह उठते ही सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है जल्दी जल्दी भागना। बुद्ध कहते थे कि पेट को आदेश नहीं
अवसर दो। उठते ही कुछ पल शांत बैठना, गहरी सांस लेना और शरीर को जगने देना बहुत आवश्यक है। इससे आंतों की गति सक्रिय होती है और पेट साफ होने की प्रक्रिया सहज बनती है। अगर इस समय मोबाइल या चिंता में उलझ जाए तो शरीर का यह स्वाभाविक संकेत दब जाता है। सुबह गुनगुना पानी पीने की आदत को बुद्ध बहुत महत्व देते थे। उनका मानना था कि रात भर शरीर में जमा हुए विष को बाहर निकालने में पानी सबसे बड़ा सहायक है। 1 या 2 गिलास गुनगुना पानी पीने से आंतों में हलचल होती है और रात का लिया गया उपाय पूरी तरह असर दिखाता है। इससे मल मुलायम रहता है और बिना किसी परेशानी के बाहर निकलता है। बुद्ध यह भी समझाते थे कि सुबह शौच के समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग घड़ी देखकर बैठते हैं और जल्दी उठ जाते हैं, जिससे शरीर अधूरी सफाई के साथ रह जाता है। अधूरी सफाई ही आगे चलकर गैस और थकान का कारण बनती है। अगर शरीर को पूरा समय दिया जाए तो वह खुद को पूरी तरह खाली कर लेता है। यह आदत कुछ ही दिनों में स्थायी बन जाती है। सुबह का हल्का चलना या कुछ मिनट का धीमा टहलना भी पेट के लिए बहुत लाभकारी होता है। बुद्ध अपने शिष्यों को सुबह ध्यान से पहले थोड़ा चलने की सलाह देते थे। इससे पाचन तंत्र सक्रिय होता है और पेट की जकड़न खुलने लगती है। यह चलना कोई व्यायाम नहीं बल्कि शरीर को जगाने का एक सौम्य तरीका है। कई लोग यह पूछते हैं कि सुबह चाय या कॉफी लेना सही है या नहीं। बुद्ध का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था। वे कहते थे कि पेट को पहले साफ होने दो, उसके बाद ही कोई उत्तेजक चीज लो। खाली पेट चाय या कॉफी लेने से आंतें सिकुड़ जाती हैं और पेट की स्वाभाविक गति बाधित होती है। इससे कब्ज दोबारा लौट सकती है। इसलिए सुबह पेट साफ होने के बाद ही इन चीजों का सेवन बेहतर होता है। सुबह का नाश्ता भी बहुत भारी नहीं होना चाहिए। बुद्ध कहते थे कि पेट को धीरे धीरे काम में लगाओ, एकदम बोझ मत डालो। हल्का, सरल और ताजा भोजन पाचन अग्नि को मजबूत करता है और पूरे दिन ऊर्जा देता है। भारी और तला भुना नाश्ता पेट को फिर से सुस्त बना सकता है, जिससे दिन भर भारीपन बना रहता है। जब ये छोटी छोटी सुबह की आदतें एक साथ जुड़ जाती हैं, तो रात का एक चम्मच उपाय कई गुना असर दिखाने लगता है। पेट रोज समय पर साफ होने लगता है, गैस बनना कम हो जाता है और दिन भर की थकान धीरे धीरे गायब होने लगती है। बुद्ध कहते थे कि शरीर खुद को ठीक करना जानता है, बस उसे सही समय और सही सहयोग की जरूरत होती है। कुछ ही दिनों में लोग यह महसूस करने लगते हैं कि सुबह उठना आसान हो गया है, मन हल्का रहता है और काम में पहले से ज्यादा एकाग्रता है। यह बदलाव किसी दवा की वजह से नहीं, बल्कि शरीर की प्राकृतिक लय वापस आने की वजह से होता है। यही बुद्ध का असली संदेश था। शरीर को प्रकृति के साथ चलने दो, वह खुद स्वस्थ हो जाएगा। अगले भाग में हम यह समझेंगे कि इस पूरे अभ्यास से केवल पेट ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर और मन पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बुद्ध का मार्ग सिर्फ बीमारी हटाने का नहीं, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य और शांति पाने का मार्ग है। जब पेट रोज समय पर और पूरी तरह साफ होने लगता है, तो इसका असर सिर्फ शारीरिक स्तर तक सीमित नहीं रहता। गौतम बुद्ध कहते थे कि शरीर और मन अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे की स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे जैसे पेट हल्का होता है, वैसे वैसे मन का बोझ भी कम होने लगता है। जिन लोगों को हमेशा बेचैनी, घबराहट या बिना वजह तनाव महसूस होता है, वे धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। क्योंकि जब शरीर के भीतर जमी अशुद्धि बाहर निकलती है, तो मन भी साफ होने लगता है। बहुत से लोग यह अनुभव करते हैं कि पेट ठीक होने के बाद नींद अपने आप गहरी हो जाती है। बुद्ध के अनुसार गहरी नींद शरीर की सबसे बड़ी औषधि है। जब रात को पेट शांत रहता है और भीतर कोई बोझ नहीं होता, तो शरीर खुद को पूरी तरह विश्राम दे पाता है। इसका परिणाम यह होता है कि सुबह बिना अलार्म के भी आंख खुल जाती है और शरीर में आलस्य नहीं रहता। यह नींद किसी दवा से नहीं, बल्कि सही जीवन लय से आती है। पेट की सफाई का असर त्वचा पर भी साफ दिखाई देता है। जिन लोगों को मुंहासे, फुंसियां या त्वचा पर निस्तेजपन रहता है, वे कुछ ही समय में बदलाव महसूस करने लगते हैं। बुद्ध कहते थे कि त्वचा शरीर का दर्पण है। जब भीतर विष कम होता है, तो त्वचा अपने आप साफ और चमकदार होने लगती है। यह सौंदर्य प्रसाधनों से नहीं, बल्कि भीतर की सफाई से आता है। जब शरीर हल्का होता है, तो काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। दिन भर थकान महसूस करने वाले लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि अब बिना चाय या कॉफी के भी वे सक्रिय महसूस कर रहे हैं। बुद्ध कहते थे कि सच्ची ऊर्जा उत्तेजना से नहीं, संतुलन से आती है। पेट ठीक होने पर शरीर को भोजन से सही पोषण मिलने लगता है और वही पोषण ऊर्जा में बदल जाता है।
मानसिक स्पष्टता भी इस प्रक्रिया का एक बड़ा परिणाम है। सोचने की शक्ति तेज होती है, निर्णय लेने में भ्रम कम होता है और ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। बुद्ध के शिष्य ध्यान में इसलिए गहराई तक जा पाते थे क्योंकि उनका शरीर और पेट पहले से ही शांत होता था। जब पेट अशांत होता है तो मन को स्थिर करना लगभग असंभव हो जाता है। इस अभ्यास से चिड़चिड़ापन भी कम होने लगता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, अधीरता और बेचैनी, ये सब अक्सर पेट की समस्या से जुड़े होते हैं। बुद्ध कहते थे कि गुस्सा सिर्फ मन की कमजोरी नहीं बल्कि शरीर की अशुद्धि का संकेत भी हो सकता है। जैसे ही पेट की गंदगी बाहर निकलती है वैसे ही स्वभाव में भी नरमी आने लगती है। धीरे धीरे लोग यह महसूस करने लगते हैं कि उन्हें दवाइयों पर निर्भर रहने की जरूरत कम हो गई है। गैस की गोलियां, कब्ज के चूर्ण और नींद की दवाइयां अपने आप छूटने लगती हैं। बुद्ध का मार्ग हमेशा आत्मनिर्भरता का रहा है। वे कहते थे कि शरीर को ठीक करने की शक्ति बाहर नहीं, भीतर ही होती है। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे सुंदर परिणाम यह होता है कि इंसान अपने शरीर की भाषा समझने लगता है। कब खाना है, कब रुकना है और कब विश्राम देना है, यह समझ अपने आप विकसित हो जाती है। यही समझ आगे चलकर बड़ी बीमारियों से बचाव करती है। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति अपने शरीर को सुनना सीख लेता है उसे रोग कभी ज्यादा परेशान नहीं कर पाता। यहाँ यह बात भी समझना जरूरी है कि यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है। बुद्ध कभी भी त्वरित चमत्कार का वादा नहीं करते थे। वे धैर्य, निरंतरता और सजगता की बात करते थे। अगर इन सिद्धांतों के साथ इस अभ्यास को अपनाया जाए तो लाभ स्थायी होता है और जीवन की गुणवत्ता बदल जाती है। अगले और अंतिम भाग में हम इस पूरे ज्ञान को एक साथ समेटेंगे। वहां यह समझेंगे कि इस अभ्यास को जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जाए और कैसे इसे अपनाकर बिना डर, बिना दवा और बिना बोझ के एक स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। अब तक आपने यह समझ लिया होगा कि कब्ज, गैस और पेट का फूला रहना कोई छोटी समस्या नहीं है, बल्कि यह शरीर की उस चेतावनी की तरह है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। गौतम बुद्ध कहते थे कि बीमारी अचानक नहीं आती, वह पहले संकेत देती है। पेट का ठीक न रहना वही पहला संकेत है। अगर उसी समय शरीर की बात सुन ली जाए तो बड़ी बीमारियों का रास्ता वहीं बंद हो जाता है। इस पूरे ज्ञान का उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि आपको अपने शरीर से दोबारा जोड़ना है। बुद्ध का मार्ग हमेशा सरल और प्राकृतिक रहा है। उन्होंने कभी शरीर को जोर से बदलने की कोशिश नहीं की बल्कि उसे सही दिशा दिखाने की बात की। रात को सही समय पर हल्का भोजन, सोने से पहले लिया गया एक चम्मच प्राकृतिक सहारा और सुबह की कुछ शांत आदतें, यही वह रास्ता है जो पेट को फिर से उसकी प्राकृतिक लय में ले आता है। इसमें न कोई चमत्कार है और न ही कोई जोखिम, बस समझ और अनुशासन है। जब पेट रोज साफ होने लगता है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। दिन की शुरुआत हल्केपन के साथ होती है, काम में मन लगता है और थकान धीरे धीरे गायब हो जाती है। मन शांत रहता है, नींद गहरी होती है और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन कम हो जाता है। यह सब किसी दवा की वजह से नहीं बल्कि शरीर की स्वाभाविक शक्ति के जागने की वजह से होता है। बुद्ध कहते थे कि शरीर को ठीक करने के लिए बाहर कुछ जोड़ने की नहीं, भीतर से बोझ हटाने की जरूरत होती है। यह भी जरूरी है कि इस ज्ञान को एक प्रयोग की तरह अपनाया जाए, न कि जबरदस्ती के नियम की तरह। अपने शरीर को समय दें, उसके संकेतों को समझें और धैर्य रखें। कुछ लोगों को जल्दी लाभ दिखता है, कुछ को थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो रास्ता प्रकृति के साथ चलता है वह कभी खाली नहीं जाता। बुद्ध का मध्यम मार्ग यही सिखाता है, न अति न कमी। अगर आप सच में चाहते हैं कि सुबह पेट पूरी तरह साफ हो, गैस और भारीपन से राहत मिले और दिन भर ऊर्जा बनी रहे, तो इस ज्ञान को केवल सुनकर न छोड़ें, इसे अपने जीवन में उतार कर देखें। 7 से 10 दिन ईमानदारी से अभ्यास करें और फर्क खुद महसूस करें। यही बुद्ध की शिक्षा का सार है। अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगा कि यह ज्ञान उपयोगी है तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो रोज इस समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि जब एक व्यक्ति स्वस्थ होता है तो उसका पूरा परिवार प्रभावित होता है। और अगर आपको ऐसे ही सरल, प्राकृतिक और बुद्ध के मार्ग पर आधारित ज्ञान में रुचि है तो चैनल से जुड़े रहिए। अंत में बुद्ध के शब्दों के साथ विदा लेते हैं। अपना दीपक स्वयं बनो। अपने शरीर की जिम्मेदारी खुद लो, क्योंकि स्वास्थ्य ही वह आधार है जिस पर शांत और सफल जीवन खड़ा होता है।